35 साल का हेल्दी नौजवान, उसको स्ट्रोक हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। फैमिली बहुत ही पैनिक सिचुएशन में है क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने लव वंस को बेहतरीन और बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन मेडिकल स्टाफ कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं। जब भी उनको कहा जाता है कि क्या है, आप हमें बताएं कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। हम में से किसी भी को भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको बेस्ट तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये एक रियल वाकया है। मेरे पास एक मदर आई जिसका एक 35 इयर्स ओल्ड सन था, जिसको अचानक स्ट्रोक हो गया। वो हॉस्पिटलाइज था, उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। उसके फाइनेंस का उसकी मदर को, उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं था। वो चाहती थी कि वो बैंक वालों से बात करे कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है। वो चाहती थी कि अपने बेटे का बेहतरीन ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन मेडिकल स्टाफ सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो हमारे पास आई। तो अब मैटर को कैसे हैंडल किया जाएगा जब एक बंदा ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी खो चुका है? क्योंकि एज पर द यूके लॉ हर इंसान अपने बारे में मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा लेना है और क्या ट्रीटमेंट उसने लेना है, सिर्फ वो डिसीजन ले सकता है। इवन कि आपके लव वंस, आपके नेक्स्ट ऑफ किन, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे भी आपके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते अगर आपने मेंटल कैपेसिटी को खो दिया। आप जानते हैं कि अगर आप यूके में रह रहे हैं और यूके के सिटीजन हैं या आप किसी तरह भी यहाँ पर अकोमोडेट हैं, तो आप सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। आपको कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आप कौन सी मेडिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप लाइफ सस्टेनिंग जो ट्रीटमेंट है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी याददाश्त चली जाती है, या आपको खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद आप अपने बारे में कैपेसिटी नहीं रखते कि कोई डिसीजन ले सकें, आप होश में नहीं हैं, तो आपके लव वंस के पास ये राइट नहीं है कि वो आपके लिए डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। इवन कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, किसी के पास भी, इवन कि वो आपके नेक्स्ट ऑफ किन है, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो आपके बारे में डिसीजन ले सकें। यानी कि यूके में अगर आप रह रहे हैं तो आप 2 किस्म के पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि लास्टिक पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे सकते हैं अपनी हेल्थ के मुतालिक या अपने फाइनेंस के मुतालिक। तो ये 2 सेपरेट पावर ऑफ अटॉर्नी हैं जो आप अपने अटॉर्नी को, अपने किसी भी लव वंस को आप दे सकते हैं। वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे, या आपके कोई दोस्त, या कोई लीगल अटॉर्नी भी हो सकता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये एक सिंपल फॉर्म है, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। इसकी फीस है 1 पावर ऑफ अटॉर्नी की 82 पाउंड। अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में अपने किसी लव वंस को, अपने फ्रेंड को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, तो ये फॉर्म फिल करके आपने सिंपली 82 पाउंड रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आपने रजिस्टर करने के लिए भेज देना है। सिर्फ इस फॉर्म को बेचने से आपके लव वन के पास ये अथॉरिटी आ जाएगी कि अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो जाता है और आप अपने बारे में बेस्ट डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते, तो वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन ले सके। पावर ऑफ अटॉर्नी साइन होगा आपका, यानी कि एज अ डोनर, अटॉर्नी यानी जिसको आप पावर दे रहे हैं, और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइडर। अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए, यानी कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी कब, कैसे, किसको दे सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा अटॉर्नी को आप अपॉइंट कर सकते हैं, और इस अटॉर्नी की पावर क्या एज सुन एज पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर है उस वक्त हो सकती है, या आप टाइम स्केल कर सकते हैं कि जब आप मेंटल कैपेसिटी को खो दें तो तब इस अटॉर्नी को ये पावर दी जा सकती है। आप इसके ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता करें। हम आपको हेल्प करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के तमाम कॉम्प्लिकेटेड मसाइल को हल करने में। थैंक यू।